आज का निबंध है रुपए की आत्मकथा। भूमिका से शुरू करते हैं। मैं एक रुपया हूँ। संसार में कौन ऐसा है जो मुझे न जानता हो। जवान, बुढ़े, बड़े, बच्चे सभी मुझे ललचाई दृष्टि से देखते हैं। संसार की तमाम चीज़ों को खरीदने में मेरी ज़रूरत पड़ती है, यानी लेन देन का मैं एक मुख्य साधन हूँ। मेरा जन्म। अनेक वर्ष पूर्व मेरा जन्म कहाँ और कैसे हुआ, इसके बारे में विभिन्न मतभेद हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीकों से मेरा उपयोग शुरू हुआ था। आज जो मेरा वर्तमान रूप है, उसका निर्माण एक भूगर्भवेत्ता ने एक विशेष प्रकार के धातु से किया। पहले तो मेरा रूप मटमैला था। कई रासायनिक क्रियाओं और अग्नि परीक्षाओं से होकर मैं वर्तमान रूप को पा सका हूँ। अब तो उस धातु का रूप भी बदल गया है। पहले मैं चांदी का रुपया कहलाता था, फिर कांसे का कहलाया और अब तो कागज का भी कहलाता हूँ। मेरी उपयोगिता। एक लेखक ने मेरी उपयोगिता से प्रभावित होकर मुझे अलाउद्दीन का चिराग कहा है। बात तो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार अलाउद्दीन अपने चिराग की सहायता से दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकता था, उसी प्रकार लोग मेरी सहायता से दुनिया की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी शक्ति से लाभ न उठा रहा हो। ईश्वर की शक्ति के बाद मेरी ही शक्ति का बोलबाला है। मुझे पाकर गरीब अमीर बन जाता है, शक्तिहीन शक्तिशाली बन जाता है, और तो और रोते हुए लोग हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी मेरी छाया से विद्वान कहलाने लगता है। मेरी सहायता के बिना आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते हैं। मेरी जीवन यात्रा के कुछ संस्मरण। टकसाल में न जाने किन किन रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर मुझे एक नया रूप दिया जाता है और मुझ जैसे कई सिक्कों को बक्सों में बंद करके एक बैंक तक ले जाया जाता है। उस नई जगह से मुझे अनेक व्यापारियों के पास जाने का मौका मिलता है और तब से मैं बराबर घूमता फिरता रहता हूँ। न जाने कितने रूपों में और कितनी जगहों का मैंने भ्रमण किया है। मैंने कई तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं, जिनमें से एक यह है कि लोग मुझे बड़ी हिफाजत से रखते हैं। यहाँ तक कि मुझे हवा और धूप भी नहीं लगने देते। एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया था जिसके हिफाजत के तरीके ने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। उसने मुझे और मुझ जैसे कई सिक्कों को एक मिट्टी के बर्तन में रखा और फिर एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर धरती के नीचे दबा दिया। न जाने कितने वर्षों तक मैं वहां दबा रहा। उस दिन का मेरा अनुभव ये कहता है कि मुझे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का जो गर्व था ना, वो उस दिन चूर चूर हो गया। अचानक एक दिन मैं उस कारागार से मुक्त हो गया और तब से फिर से मेरी वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। मेरे जीवन के इतने अनुभव हैं कि अगर मैं सुनाने लगूं तो आप दंग रह जाएंगे। कितनी बार मुझे अपनी ही शक्ति का चमत्कार देखकर घमंड हुआ है, तो न जाने कितनी बार चूर चूर भी हुआ है। न जाने कितनी बार मैं खुद पर रोया हूँ और कितनी बार हंसा हूँ, और न जाने कितनी बार मुझे अपने आप से ही घृणा हो गई है। मेरा एक ऐसा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक सेठ की तिजोरी में बंद था। अचानक एक दिन मैंने तिजोरी खुलने की नहीं, टूटने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा एक ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसने मुझे और मेरे साथियों को हाथ से उठाकर वजन करने की कोशिश की और लेकर चलता बना।
इतने में सेठ ने उसे रोकना चाहा, पर उस चेहरे ढपे व्यक्ति ने न जाने ऐसा क्या किया कि सेठ सहसा चीखा और गिर गया। वह व्यक्ति बुदबुदाया, मर गया, और मुझे लेकर भाग गया। आज भी वह रात मुझे याद है। सेठ की चीखें आज भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ जब अपने लिए लोगों को ऐसी नीचता करते हुए देखता हूँ। न जाने मैं कहाँ कहाँ गया और रहा, कभी बक्सों में, कभी थैलियों में, कभी तिजोरी में, तो कभी भिखारी के टूटे डिब्बों में। आज मैं तुम्हारे पास हूँ, पता नहीं कल कहाँ रहूँगा। उपसंहार। मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि लोग यदि मेरा सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो समस्त मानव जातियों का कल्याण हो सकता है। मैं लोगों की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकता हूँ, किंतु मुझे दुख है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए मेरा दुरुपयोग करते हैं। इससे उनकी और मेरी दोनों की बदनामी होती है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है।